संस्कृति सप्ताह के अंतर्गत भारत विकास परिषद शाखा आजमगढ़ के तत्वाधान में हीरापट्टी स्थित हरियोध नगर कॉलोनी में पर्यावरण व जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके क्रम में 51 पौधों का रोपण व 51 तुलसी के पौधे वितरित किए। जिसके बाद मां भारती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम के साथ गोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया एवं कौशल कुमार राय ने स्वागत गीत पेश कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रांतीय संयोजक बद्री प्रसाद गुप्त ने भारत विकास परिषद का विस्तार से उल्लेख किया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व ईवीएम विशेषज्ञ इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने प्रोजेक्टर के माध्यम से जल के एक एक बूंद की महत्ता पर प्रकाश डाला। गाड़ी का धुआं भी पर्यावरण को काफ़ी नुकसान करता है, इसके निराकरण के लिए अत्यधिक पौधों को लगाने की आवश्यकता है। इस दौरान प्रांतीय संरक्षक अशोक अग्रवाल, कॉलोनी अध्यक्ष आशुतोष श्रीवास्तव, अध्यक्ष सीताराम पांडे, सचिव डॉक्टर देवेश दुबे, महिला सहभागिता सविता बर्नवाल के अतिरिक्त शाखा गतिविधि संयोजक संस्कार रमाकांत वर्मा, शाखा गतिविधि संयोजक संपर्क आरपी राय, प्रवीण कुमार सिंह, आरपी श्रीवास्तव, विरजा शंकर राय, पूर्व प्राचार्य डीएवी डिग्री कॉलेज डॉक्टर निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर नेहा दुबे, गोविंद दुबे आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अजय मिश्रा ने किया तो शाखा अध्यक्ष सीताराम पांडे ने आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट किया। कोशिश की जाएगी सारे लोग ध्यान बनावें, एक आकर्षण के लिए, लोगों का ध्यान बनने के लिए ये पर्यावरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जल कितना ज़रूरी है, जैसे कहा जाता है जल ही जीवन है, तो निश्चित रूप से प्रोजेक्टर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जल वाकई जीवन है। जल का उपयोग कैसे किया जाए और ये पेड़ पौधों वृक्षारोपण से लाभ क्या है। आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आए दिन पेड़ लगाएं और उन सभी पेड़ों का संरक्षण करें। सिर्फ पेड़ लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अब तो बल्कि इन पेड़ों का संरक्षण हो और अच्छे से इनको हम ग्रो कर पाएँ ताकि इससे ऑक्सीजन हमें मिल पाए, ये बहुत ही आवश्यक है। जल की भी आवश्यकता, पेयजल की संख्या बहुत कम परसेंटेज बची हुई है, ऐसे में जलों का जो दोहन रहा है उसके लिए क्या करें थे? इसके लिए यही कहना चाहें कि हमें चाहिए परिवार की सभी लोग अपने अपने घरों में जल का संरक्षण करें, क्योंकि हर एक घर में जल बहुत ज़्यादा व्यय किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं आजकल आरओ वगैरह लग गया है, उसमें बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है, तो उन पानियों को हम कहीं इकट्ठा कर सकें और उससे फिर से अपना नॉर्मल काम, जैसे बर्तन धोने का हो, कपड़े सफाई करने का काम हो, ये सब अगर कर सकें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आज जल संरक्षण एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए चुनौती है। हम लोग देख रहे हैं कि जनरली रूप से बारिश भी कम हो रही है और हम लोग जल का बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं। तो हमें आज इस बारे में इस कॉलोनी के लोगों को बताना है कि हम किस प्रकार से जल को बचा सकते हैं और जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिना जल के हमारा कोई भी कार्य होता, तो हमको कॉलोनी में समझाना है कि आज सबके पास समरसेबल जब से लग गए हैं, वो गाड़ियों को धुलते रहते हैं या अपने मुंह को धुलते हैं, टोटी खोल कर रहते हैं, तो वह जितना कम से कम जल का उपयोग हो सके, जितना उनकी ज़रूरत पूरा हो सके उससे उतना ही करें, ताकि आने वाले भविष्य के लिए भी जल समस्या न बने और वो जल उनको मिलता रहे। पेयजल की शुद्धता परसेंटेज बहुत कम बचा हुआ है। पेयजल वर्तमान समय में जो हमारी पृथ्वी का सभी लोग जानते हैं कि बहुत कम है और आज हम उसी पेयजल का दोहन कर रहे हैं। तो और जब से हमारा आरओ आया, तो आरओ वाटर के माध्यम से वो बहुत ज़्यादा हमारे जल को बेकार कर देता है। तो मेरा एक कॉलोनी के लोगों का ये सुझाव रहेगा कि पेयजल जो आरओ वाटर हम लगाए हुए हैं, उसका जो रद्दी वाटर निकलता है उसको कहीं न कहीं यूटिलाइज कर लें, या नीचे टैंक बना करके या यदि छत पे कहीं लगा लें, जिससे हम उसके पानी को जो अलग से एक लैट्रिन बाथरूम या कपड़ा धुलने की सप्लाई अलग दे लें, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट उसका उपयोग हो पाएगा।